ओम शांति। आपका प्रश्न है, वृत्ति का क्या अर्थ हुआ? क्या वृत्ति का अर्थ भाव है? उत्तर है नहीं। वृत्ति का अर्थ है एटीट्यूड, इंग्लिश में कहते हैं। तो मतलब हमारी पर्सनालिटी, हमारे संस्कार। तो वृत्ति बनती है हमारे संकल्प से। ये मन है, वो टीम द्वारा काम करता है। टी माना थॉट्स, ई माना इमोशंस, ए माना एटीट्यूड, एम माना मेमोरी। तो जैसे हम विचार करते हैं वैसी भावनाएं उत्पन्न होती है। जैसी भावना उत्पन्न होती है वैसी हमारा एटीट्यूड वृत्ति बनती है। और फिर एक स्मृति तैयार होती है, चक्र के आसपास उस एनर्जी का लेयर बनता है और उसमें से संकल्पों की उत्पत्ति होती ही रहती है। तो ये वृत्ति को बदलने की बात कहते हैं बाबा मना। हमारी जो एनर्जी नेगेटिव है, अवगुण है, विकार है, उससे जो अभी चक्र ब्लॉक है, उसमें हमें अभी परिवर्तन कर वृत्ति को चेंज करना है, माना एनर्जी लेयर को चेंज करना है। जब हमारे संस्कार परिवर्तन होगा तो हमारी सेवा नेचुरल ही प्रैक्टिकल में होगी। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये खान पान घूमना फिरने की आसक्ति को कैसे काम किया जाए? जैसे कभी सेंटर पर गए तो कोई अच्छी चीज़ बनती है, मठियाई वगैरह, तो कुछ भी तो हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ थोड़ी ही मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। घूमने को मिले तो भी अच्छा है। तो जब ये बताइए आए तो ये बातें आए तो क्या हमें किस तरह का चिंतन करना चाहिए ताकि हमारी रग उसमें न जाए? उत्तर है, देखो यही तो पुरुषार्थ है। हमारी सब धारणाएं इसीलिए है, ना खाना पीने में, ना घूमने में, ना कपड़ा पहनने में, ना तैयार होने में, ना व्यक्ति है या नहीं है, कोई भी चीज़ से अटैचमेंट ना हो, इसके ऊपर मन ना जाए, डिटेच बुद्धि। गृहस्थ में रहते भी हमें मन बुद्धि से डिटेच रहना है। मिले तो भी क्या, ना मिले तो भी क्या। और इसके लिए हमने बहुत ऑडियो रखी है यूट्यूब में। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, सब ग्रुप में ये आती है। हर मंथ रखते हैं, 13-14 टॉपिक है, एक के एक धारणाओं के लिए, ब्रह्मचर्य तक की भी धारणा के लिए रखा है। यूट्यूब पर भी एक टॉपिक धारणा के लिए रखा है। तो ये एक्यूरेट सुनना है और उसको समझकर पॉइंट लिखकर प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि हमारे लिए ये धारणाएं इम्पॉसिबल थी, क्योंकि एकदम लग्जरियस लाइफ थी और हमारी बहुत बड़ी पोस्ट थी। तो घूमना फिरना, पार्टी में जाना, बाहर का खाना, घर में रसोईयन थी, कुकिंग कोई कभी भी नहीं किया, ओनियन और गार्लिक छोड़ना तो इम्पॉसिबल था। तो ये सब हमने कैसे छोड़कर आज सैंपल बन गए। हम भी गृहस्थी ही है, तो उसके लिए सोचने की बात नहीं है, ये एक अवस्था बनाने की बात है कि आप कितने भी आपके सामने पकवान हैं, आपके सामने कितने भी अच्छे गहने हैं, कपड़े हैं, कितने भी अच्छे बाहर जाने की चांसेस है, फिर भी आपको मन ना होए। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि आपने ऐसी कुछ चीज़ देखी बाजार में या किसी के घर में और हम खा नहीं सकते और मन में ऐसा हुआ कब घर पे जाए और कब बनाकर खाए, तो ये भी धारणा नहीं है, ये वृत्ति
इसमें गई मना आप फेल होने वाले हैं। तो इसके लिए उसकी जो हमारी अवस्था बनानी है, तो उसके लिए भी अभी हमने वीडियो 3 बनाई है। 4 अवस्था क्या है और कैसे उसमें जा सकते हैं, वो तीसरी वीडियो में डिटेल में रखा है। अगर वो आप रोज का रोज करेंगे और सब ग्रुप में, कहीं तो सिर्फ क्वेश्चन ग्रुप आंसर ग्रुप में ही है और कहीं तो क्वेश्चन ग्रुप में है आंसर ग्रुप में नहीं है, हाँ? तो अगर आपको ऐसी अवस्था बनानी है तो सब ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा और जो ग्रुप में आता है उसको रोज का रोज करना है, प्रैक्टिकल करना है और इसकी विधि हमने बताई है। तो ये अवस्था बनेगी तो आपके सामने कितने भी पकवान होंगे आपको जरा भी मन नहीं होगा, हाँ? और देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सोचते हुए नहीं सोचो, ये सब धारणाएं हैं और ये सब धारणाओं का महत्व है। ये पेपर पास करने के लिए बहुत जरूरी है। अंतमति सुगति, सेकंड का पेपर पास करना है। आज भी मुरली में बाबा ने कहा ना, सेकंड का ही होगा पेपर। तो आप वो सुनो, ये तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है। टॉपिक्स हम लिखते हैं, वो 2 टॉपिक्स आते हैं रोज, संकल्प शक्ति और आत्मा की शक्ति। बहुत गहराई में है, साइंस, शास्त्रों, कुंडलिनी सब जुड़कर बनाया है। तो वो सब चीज़ें सिर्फ भेजने खातर नहीं भेजती हूँ। इसीलिए इस ग्रुप में आप देखेंगे हर एक ग्रुप अलग किया है, जिससे सबको पता चले कि ये 2-4 चीज़ करनी है। दूसरे ग्रुप जैसा नहीं है कि 100-150 पोस्ट आ जाए, उसको डिलीट करने में ही समय चला जाए। नहीं, ये थोड़ी ही चीज़ें हैं। जो भी वीडियो रखते हैं, जो कुछ करते हैं, वो रोज की रोज करनी है। यही है अवस्था बनाने की चाबी। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाबा ने कई मुरलियों में कहा है, माना परमात्मा ने, सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। क्या इस एक पुरुषार्थ से संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे? कुछ और करने की जरूरत नहीं। इसकी प्रैक्टिकल रूपरेखा क्या होगी? उत्तर है, देखो ये शब्द तो बहुत छोटा है, दुआएं दो, दुआएं लो, लेकिन दुआएं कब दे सकेंगे और दुआएं कब ले सकेंगे, ये समझना बहुत आवश्यक है। दुआएं देने के लिए और लेने के लिए अवस्था बनानी पड़ेगी, गुणों से भरपूर होना पड़ेगा, सकारात्मक संकल्पों से भरपूर होना पड़ेगा, संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा, तब ये आप दुआ दे सकेंगे। आपको किसी ने कुछ कहा, उसको भी हम माफ नहीं कर सकते, तो फिर दुआ देने की तो बात ही कहाँ है? दुनिया में भी अगर आपको धन दान करना है तो पहले हमें धन कमाना पड़ेगा। अपने लिए पहले यूज करने के लिए अच्छा घर चाहिए तो बनाना पड़ेगा। सब कुछ करके बाकी बचा होगा तो दान करेंगे ना। और खिसा में कुछ नहीं है, भिखारी है और कहे मुझे दान करना है, किसी को बंगला बना देना है, बना सकेंगे? नहीं। तो ये जो स्व परिवर्तन जब तक ना होवे तब तक दूसरों को मदद करना इम्पॉसिबल है। तो दुआएं देना अर्थात कोई कितना भी बुरा कहे, कुछ भी करे, मारे, गाली दे, लेकिन हमारे मुख से या हमारे मन में जरा भी नेगेटिव विचार न आए और उसके बाद उसको शुभ भावना, शुभ कामना देकर गुणों का दान करे, मन से बाबा से शक्ति लेकर उसको प्रदान करे, उसको कहा जाता है
अपकारी पर उपकार करना, अच्छे से के साथ अच्छा रहना बहुत इजी है, लेकिन जो हमेशा हमारा बुरा करता है उसका अच्छा करना, इसमें ही मेहनत है। तो ये तब कर सकेंगे जब ये दुआ दे सकेंगे। और दुआ लेना अर्थात ऐसे अच्छे काम करना जिससे सदा हर एक के दिल से आपको दुआ मिले, हर एक की मदद करना। और सबसे श्रेष्ठ तो हमारे अच्छे वाइब्रेशंस जो फैलते हैं, जब हम तैयार हो जाते हैं तो हम परमात्मा की एनर्जी से जुड़ जाते हैं और सारे विश्व में हमारी पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। ये सबसे बड़ी दुआ देने की बात है। तो आप अभी चेक करो कि इसमें से आप कितने तक पहुंचे हैं। दुआ दे सकते हैं और दुआ ले सकते हैं, ये पहले चेक करो। तो इस एक लाइन में सब कुछ आ गया। हा? सब कुछ करना है तब ये कर सकेंगे। तो ऐसे ही दुआ नहीं दे सकते, पहले संपूर्ण और संपन्न बनना पड़ेगा, तब दूसरों को दे सकेंगे। अवस्था बहुत बहुत महत्व की चीज है। आप सोचो, हमें तो कोई थोड़ा भी बुरा कहे तो हमें कितना फील हो जाता। और कई बार तो हम ऐसा सोचते हैं, इसने ये कहा ना, हम कभी नहीं भूलने वाले। इसके लिए ज्ञान को पचाना पड़ता है, ज्ञान स्वरूप बनना पड़ता है, तभी हम ये सब कर सकेंगे। ठीक है, तो आप चेक करो कि आप कहाँ तक इसमें से पहुंचे हो। ओम शांति।